हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 11 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 12 मार्च 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक आदमी ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा और इसे इसके अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण सा सवाल है। मान लेते हैं कि इसका मार्क प्राइस हो यानी अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा यानी क्रय मूल्य। ये देखिए 3/4 मूल्य पर खरीदा है, तो 100 का 3/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 रुपया। अब आगे कह रहा है कि इसे इसके अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये अंकित मूल्य यानी 100 का, इसमें 15% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 115 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस 75 और सेलिंग प्राइस 115 है, तो इसमें प्रॉफिट निकालना हम लोग को। तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट, इधर 25 15 यानी कि 40 रुपये का यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है। तो परसेंटेज निकालना है तो कितना आ जाएगा, 40 का प्रॉफिट है किसके ऊपर, 75 के ऊपर, तो 40/75 और गुना 100% कर देंगे। 25 दिया 25 से 4 बार में, ठीक है, तो 160 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 3। तो इसको जब हम लोग बदलेंगे तो ये आएगा 53 सही 1/3%। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी को 56 मिनट में तय करता है। यदि वह आधी दूरी को कुल समय के 2/3 भाग में तय कर लेता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हम लोग देखेंगे शेष दूरी उसका कितना है और उसके पास शेष समय कितना है, उसी के अनुसार इसका जो है हम लोग स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड निकालने के लिए चाहिए शेष दूरी, तो यहाँ पर कितना है, वो आधी दूरी को कवर कर लिया है तो आधी दूरी उसका बचा हुआ है। टोटल दूरी है 8 किलोमीटर का, तो इसका आधा यानी कि 4 किलोमीटर का दूरी अभी बचा हुआ। ठीक है, इस दूरी को डिवाइड करना है टाइम से। टाइम उसके पास कितना है, देखिए टोटल टाइम है उसका 56 मिनट, उसमें 2/3 उन्होंने कवर कर लिया है, तो बचा कितना, 56 का 1/3। तो इसको हम लिखेंगे 56 गुना 1/3। तो ये जो है ये मिनट में है, ऊपर जो है किलोमीटर में है, तो हम लोग को नीचे वाला को क्या करना होगा, घंटा में बदलना होगा, तो उसके लिए 60 से डिवाइड करना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 है ऊपर और ये 60 गुना 3 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा हमारे पास 56। तो कटाएंगे 4 से 14, 2 से 7, 2 से 30, 30 दिया 90/7। तो 90/7 क्या है, 7 गुना 12 यानी 84 6 90/7। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक 15% के लाभ पर इतना में बेची गई। यदि यह पुस्तक इतना में बेची गई होती तो इस पर कितने प्रतिशत का लाभ होता। ठीक है, देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से ये वाला प्राइस ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से दशमलव हटा दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो दोनों डेटा यहाँ 9 से कट रहा है, तो 9 से कटाएंगे इसको, 9 दूना 18, 9 तिया 27 यानी 230 आएगा। यहाँ पर 9 दूना 18, 9 छाके 54, 206 आया। कहने का मतलब है कि जब हम लोग 230 यूनिट में इसको बेच रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमको, 15% का लाभ मिल रहा है, यानी टोटल इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 115%। ठीक है, जिसमें 100% कॉस्ट प्राइस और 15% का प्रॉफिट शामिल है। और उसी तरह से 206 में बेचना है तो 206 में हम लोग इसको बेच देंगे। तो 206 में जब बेचेंगे तो कितना होगा, देखिए 230 का आधा है 115, तो इसका भी आधा कर देंगे यानी कि 103% यहाँ पर हम लोग को मिलेगा, जिसमें 100% हमारा होगा क्रय और 3% हमारा होगा प्रॉफिट। तो यही पूछ रहा, 3% इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये अनुपात आपको याद रहना चाहिए। रेडियस का अनुपात होता है 1:√2 यानी अंतःवृत्त और परिवृत्त का, और एरिया का अनुपात होता है 1:2। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये कैसे होता है समझिए इसको। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक वर्ग है और इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त, इस तरह से, और एक परिवृत्त इस तरह से खींचा गया है। ठीक है, और ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है। अगर हम लोग केंद्र से इसको मिला दें तो ये क्या हुआ, ये वर्ग का विकर्ण का आधा हो गया, और ये केंद्र से हम लोग इसको मिला दें तो ये क्या हुआ, वर्ग का भुजा का आधा हुआ। तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये हमारा होता है √2 यूनिट। ठीक है, और ये भी 1 यूनिट होता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो है एक, ये अंतःवृत्त का त्रिज्या है और ये जो √2 है ये बाह्यवृत्त का त्रिज्या है। तो दोनों का रेशियो आ जाएगा 1√2, और दोनों का एरिया का रेशियो के लिए हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो वही 1:2 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सबसे विभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे। 15 में क्या है, 3 गुना 5, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 तिया 27, 5 32, 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 तिया 27, 8 35, 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 तिया 27, 6 33, ये 3 का मल्टीपल है। 9 तिया 27, 4 31, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। एक ही बार में ऑप्शन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते। एक्स और वाई के बीच का ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स वाई जो है इन दोनों से समदूरस्थ है। यानी कि मान लीजिए कि इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इसका निर्देशांक है 5 3 और इसका है 4 और 6, और ये कहीं पर है एक्स वाई बीच में, जो कि दोनों बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित है। तो पूछ रहा है कि इसके बीच का संबंध यानी कि इक्वेशन में देना हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ये दोनों में और ये दोनों में, क्योंकि ये दूरी क्या है, दोनों बराबर है। तो दोनों में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप रूट दीजिए, दोनों में दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। पहला हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसी तरह से यहाँ भी कर दीजिए, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं, जैसे 5 माइनस एक्स 3 माइनस वाई, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका हम लोग स्क्वायर कर ही रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 25, और इसका कितना आ जाएगा, y का स्क्वायर माइनस 6x 6y, उसके बाद प्लस का 9, और राइट साइड x का स्क्वायर और माइनस 8x और प्लस का 16, फिर आएगा y का स्क्वायर माइनस 6 दूना 12y, उसके बाद प्लस का 36। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों तरफ से इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखेंगे हम लोग x वाला यहाँ है 10x प्लस में और यहाँ पर है 8x माइनस में। ठीक है, तो अगर ये 8x को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, कितना 2x माइनस में रहेगा। अब y वाला को अगर देखें तो माइनस 6y यहाँ है, यहाँ पर माइनस 12y, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस में होगा 12, 12 में 6 घटा देंगे तो 6y हमारा बच जाएगा, यहाँ लिख दिए प्लस में। उसके बाद देखेंगे अचर पद, इधर जोड़ के 16 और 36 कितना हो रहा है, 42 10 52, और इधर कितना है 9 25 34, तो 34 को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, आप दोनों तरफ यहाँ घटा दीजिए, पहले कितना आएगा 18, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3y और यहाँ पर x और यहाँ पर 9। तो ये इस सवाल का जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं 3 नंबर है 1 2 3, तीसरा नंबर पर है आधारित, तो तीसरा नंबर को हम लोग 100 मानते हैं, तो पहला नंबर कितना होगा, ये 30% अधिक यानी कि 130 हो जाएगा। दूसरा नंबर कितना होगा, 80% अधिक यानी कि ये 180 हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों का अनुपात लेंगे, 0 0 काट देंगे, 13 और 18 इसका जो है आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। n मतलब क्या, भुजाओं की संख्या, कितना है 11, तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9, गुना 180 डिग्री करेंगे तो 18 9 162 पर 1 0 यानी कि 1620 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, तो ये पैटर्न है 1 गुना 2 2 गुना 3, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 बटा हर का अंतर, तो एक ही है कोई बात नहीं है। उसके बाद पहला पद ये वाला उठाएंगे 1 है, माइनस अंतिम पद ये 1 बटा 100, तो बाहर तो एक ही है कोई अंतर नहीं है उससे, तो 101 में 1 बटा 100 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 99 बटा 100, डिवाइड करेंगे तो 0.99 जो है इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। P 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय कर सकता है और Q 30 सेकंड में समान दूरी तय कर सकता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4 सेकंड के बाद P Q से कितना आगे होगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना होगा P और Q का स्पीड क्या है, तो P का स्पीड क्या होगा, 300 मीटर दूरी कवर कर रहा है 20 सेकंड में, तो 300 को यानी दूरी को समय से डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये कितना आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका स्पीड आया। उसी तरह Q का भी, Q का दूरी समान है क्योंकि यहाँ लिखा है, तो दूरी हो जाएगा 300 और इसका टाइम हो जाएगा 30, डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब दोनों जो P जो है Q का पीछा कर रहा है, तो पीछा जब करेगा तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा, P चल रहा है 15 से, ये चल रहा है 10 से, तो दोनों का अंतर यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड का जो है इसका रिलेटिव स्पीड होगा। तो कितना आगे होगा, उसके लिए आपको ये जो स्पीड है 5 गुना टाइम, इसको कितना लग रहा है 4 सेकंड, तो 4 से गुना करेंगे तो 20 मीटर का जो है दोनों के बीच में गैप बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं।
यदि ये है तो x का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 4x² माइनस का 8x प्लस का 3 बराबर 0 है। अब यहाँ जो है ये द्विघात समीकरण, इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बीच वाला पद को इस तरह से तोड़कर लिखते हैं ताकि गुना करने के बाद इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए और जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाला पद के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर -6 और -2 में तोड़ेंगे तो 6 2 8 माइनस में आएगा, गुना करने के बाद 6 2 12 जो कि होगा 4 3 12 के बराबर। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए x² का गुणांक भी है, अगर नहीं रहता तो यही होता, सिर्फ इसका हम लोग चिन्ह बदलते, लेकिन गुणांक है तो गुणांक से इसको डिवाइड करेंगे दोनों को और इसका चिन्ह भी बदल देंगे, यानी कि ये 4 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, लेकिन ये माइनस में है तो आंसर जो होगा एक्चुअल वो प्लस में होगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा, अगर 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा और ये भी माइनस में, तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, एक्चुअल आंसर 0.5। तो ये दोनों जो है इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते, एक निश्चित धनराशि 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतना हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग इसको रेशियो से करेंगे। तो सबसे पहले निकालना होगा इसका मूलधन क्या है, तो उसके लिए रेट पकड़िए। रेट कितना है, 6 सही 1/4% होता है 1/16, यानी इसका जो चक्रवृद्धि मूलधन से मिश्रधन बनेगा, रेशियो क्या बनेगा, 16 से 17। ठीक है, 16 पर 1 का ब्याज मिलेगा, 16 से 17 बनेगा प्रत्येक साल। यहाँ 3 साल का बात है तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो पहला हो जाएगा 16 का क्यूब कितना होता है, 4096। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और 17 का क्यूब क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो आप 17 को 3 बार गुना कर सकते हैं, नहीं तो 17 का क्यूब यही लिखा हुआ 49 13। ठीक है, यही होता है इसका क्यूब। अब देखिए इसका वैल्यू इसके बराबर है, यानी ये जो हमारा रेशियो में आया है वही वैल्यू यहाँ सवाल में भी दे रखा है, यानी कि सीधा सीधा 49 13 का वैल्यू 49 13 ही, यानी 1 गुना है, तो इसका प्रिंसिपल भी इतना ही हो जाएगा 4096, यानी ये हो गया हमारा मूलधन। अब साधारण ब्याज निकालना है तो प्रत्येक साल इसको मिल रहा है 1/16 ब्याज। ठीक है, 1 साल का हुआ। 3 साल का निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे, 16 से कटाएंगे इसको, ये कट जाएगा 256। 256 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 750 और 18 यानी कि 768 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए मानक विचलन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को प्रसरण पता होगा तो हम लोग मानक विचलन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मानक विचलन निकालने के लिए प्रसरण का जो है क्या ले लेंगे, हम लोग वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, यानी तो प्रसरण अगर निकालना होता है तो मानक विचलन का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो सबसे पहले निकालना होगा प्रसरण, उसके लिए चाहिए माध्य। तो यहाँ से माध्य अगर निकालें तो कितना होगा, सबको जोड़िए, 11 9 20 10 30 10 40 5 45। 45 को 5 डेटा 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो माध्य आएगा 9 आएगा। तो प्रसरण निकालने के लिए हम लोग लेते हैं इनका डिफरेंस। ठीक है, प्रत्येक का डिफरेंस लीजिए, 9 और 4 का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। उसी तरह से 9 और 7 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4। उसी तरह से 9 और 9 का डिफरेंस 0, 0 का स्क्वायर 0। और 10 और 9 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद 15 और 9 का डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर 36। और फिर से इसको जितना डाटा है हमारे पास उससे डिवाइड करेंगे, 5 है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 25 4 29 1 30 और 36, ये हो गया 66/5। डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 13 और 2 यानी 13.2। ठीक है, तो मानक विचलन क्या होगा, इसका वर्गमूल लेंगे, यानी कि 13.2 का वर्गमूल लेंगे। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 3.633 के करीब आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि ये दिया है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ अगर a से डिवाइड कर दें ऊपर वाला को तो क्या बनेगा, a माइनस 1/a बराबर 5। और उसी तरह से यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो a का क्यूब, उसी तरह से माइनस का 1/a का क्यूब होगा यहाँ, यानी 1 - 1/a दिया है और इसका क्यूब पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ है उसका क्यूब करेंगे और यहाँ माइनस वाला पूछ रहा है तो प्लस करेंगे। 3 गुना यहाँ पर क्या है 5 है तो 5 से यहाँ गुना कर देंगे। तो 5 का क्यूब 125 प्लस 15 यानी कि ये हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, यदि ये है इन दोनों के बीच का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 2 नंबर है ए बी, तो माध्यानुपाती निकालना है तो ए बी का गुना करके वर्गमूल लेते हैं। तो इसको हम लोग अंदर में गुना कर देंगे। पहला है 8 + 3√3। दूसरा में देखिए 16 है 6, दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर लिख देंगे इधर। 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा 8 - 3√3 और 2 कॉमन लिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो है साइन अलग अलग है।
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पर लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 27 बन जाएगा ये, और गुना 2 भी है। इसको घटाइए, 14 में 7 घटा 7, इधर 3, 37 गुना 2 √74 इसका जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी का 125% है तो बी ए माइनस बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, देखिए 125% का फ्रैक्शन होता है 5/4, यानी अगर बी 4 है तो ए कितना होगा 5 होगा। क्या पूछ रहा है हमसे, बी यानी बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 4 है, ये 4 जो है ए माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये 4 1 का कितना परसेंट है, 4 गुना है तो 400% हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 है तो साइन 2 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों का योग 1 है तो थीटा का 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 0 डिग्री, दूसरा यहाँ पर 90 डिग्री। 0 अगर लेंगे तो साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, 1 + 0 1 होगा। अगर 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, फिर भी 1 होगा, यानी 2 वैल्यू है। तो यहाँ से आप दोनों में से कोई भी वैल्यू रख के निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। अगर 0 लेंगे तो tan 0 का मान देना है, tan 0 कितना होता है 0 होता है, और tan 180 का भी वैल्यू कितना होता है 0 ही होता है, तो 0 इस सवाल का जो है आंसर होगा। आगे बढ़ते, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण की माप 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना तो चाहिए 1/2 गुना d1 गुना d2। तो एक विकर्ण दे रखा है हमारे पास 24, दूसरा विकर्ण हम लोग को निकालना है। अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं कि दूसरा विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये जो विकर्ण दे रखा है इसका आधा करिए 12, और ये 12 13 पे ट्रिपलेट लगाए तो तीसरा जो आएगा 5 आएगा, वही 5 का 2 गुना यहाँ कर देंगे 10, कटाएंगे इसको 5 बार में, 24 × 5 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा। यहाँ आप समझ लीजिए एक समचतुर्भुज है जिसमें हमारे पास एक विकर्ण दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये दूसरा विकर्ण हो गया, और ये क्या होता है समकोण होता है। तो ये जो 24 है तो ये आधा कितना होगा 12 होगा, और समचतुर्भुज का एक भुजा दे रखा है यहाँ देखिए 13, यानी ये 13 हो गया, और ये समकोण त्रिभुज है तो 12 13 ये कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। जब ये 5 है तो पूरा कितना होगा 10 होगा, यानी एक विकर्ण 10 दूसरा हो गया 24, तो यहाँ पर दे दिया वैल्यू निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते, इसको सरल करना है तो लिखते हैं ये क्या है 0.077 पर रेकरिंग है, तो इसको लिखेंगे 77, पॉइंट को भूल जाइए, और यहाँ पर देखेंगे कितने अंकों का यहाँ पर रिकरिंग हो रहा है, 3 अंक है तो नीचे 3 बार 9 देंगे, उसके बाद भाग है। अब ये क्या करना हम लोग को 733 लिखेंगे, पॉइंट और रेकरिंग भूल जाइए। अब उसमें माइनस वो करेंगे जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 7 का रेकरिंग नहीं हो रहा, 7 इसमें माइनस करेंगे, नीचे देंगे जितने अंकों का रेकरिंग हो रहा है। तो यहाँ पर 2 अंक का रेकरिंग हो रहा है तो 2 बार नीचे 9 देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, ऊपर हो गया 77 नीचे 999, यहाँ गुना कर देंगे और इसको उल्टा देंगे, 99 ऊपर नीचे हो जाएगा कितना 726, तो 7 2 9 6 15, ये 11 से कट रहा है, 11 9 99, 11 से 66 बार में। ठीक है, 9 से इसको कटा देंगे 111, 11 से 6 बार में, 11 से 7 बार में, तो ऊपर आ गया 7 नीचे आ गया 111 गुना 6 करेंगे तो 666, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है आंसर होगा। आगे बढ़ते, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। ठीक है, ये 243 और 343 तो अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 81 और ये 7 का क्यूब है, तो हमारे पास बचा 2 नंबर। ठीक है, तो ये 370 देखते हैं, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से, 13 दूना 26 और 13 9 117, ये 13 से कट रहा है 29 बार में, तो ये नंबर अभाज्य नहीं है, तो एक ही नंबर बचा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक कार्य को 3 आदमी और 6 औरतें मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 5 आदमी और 4 औरतें मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को एक आदमी अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग लिखते हैं 3 आदमी यानी 3 मैन प्लस 6 औरतें यानी 6 वोमेन, इसको 12 दिन में करते हैं, बराबर करेंगे 5 आदमी यानी 5m प्लस 4 औरतें, इसको मिलकर 8 दिन में करते हैं। अब इसको कटाइए 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में। अब यहाँ m और w का रेशियो निकालेंगे, तो इधर कितना हो गया 3 तिया 9 और इधर हो गया 5 दूना 10, अंतर आ रहा है m का यानी 1 का, बराबर कर देंगे इधर 6 तिया 18 और 4 दूना 8, 18 और 8 का अंतर 10, तो m और w का जो रेशियो आया यहाँ पर 10 और 1 का रेशियो आया है। अब चाहिए हम लोग को टोटल वर्क कितना है, यहाँ से निकाल लेते हैं। 3m है तो m का वैल्यू 10 है तो 10 तिया 30 हो जाएगा, प्लस 6w यानी ये w का 1 है तो 6 का 6 हो जाएगा, गुना 12 करेंगे, ये टोटल वर्क है, तो ये कितना आएगा 30 से 36 गुना 12,
अब इस वर्क को कौन करेगा? एक आदमी अकेले। तो एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है? 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे। 2 से 5, 2 से 18, 18 गुना 12 कितना होता है? 216। ठीक है, 18 जाके 108 दूना 216। ठीक है, डिवाइड करेंगे 5 से, 5 हो गए 20, 5 या 15 यानी 43, सही 1/5। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसमें x और z के उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं इसको अच्छे से, 7x2, उसके बाद 9y3, उसके बाद z3 5, और नीचे आ रहा है कितना? 1770। अब यहाँ देखिए जोड़िए तो 2 3 5 5 10 का 0, ठीक है, बचा एक, एक को आगे भेज देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ चाहिए 7, एक है 3 है 4 हो गया, 7 चाहिए, तो हम लोग को x प्लस वाई कितना लेना होगा? अगर ये 3 1 4 ले लें, अगर एक्स वाई को 3 लेंगे दोनों जोड़ के, तो 4 3 7 हो जाएगा। दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? 13 भी ले सकते हैं, दोनों को जोड़ के 13, इधर 4 17 का 7 बचेगा। ठीक है, अगर आगे देखें तो 7 9 16, यहाँ है 17, तो जेड का एक वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। अगर हम लोग 3 लेंगे तो जेड का 1 बनेगा। अगर 13 लेंगे तो हम लोग एक्स और वाई को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और अगर 3 लेंगे तो इसमें हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है एक्स का मैक्सिमम वैल्यू लीजिए, तो हम लोग वाई को जो है मिनिमम कर देंगे यानी 0 कर देंगे। तो एक्स का केवल एक्स का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक्स का 3 आया तो 3 3 6 1 7, इधर 9 7 16, जेड का 1 हो जाएगा। आंसर भी मिल रहा है 3 और 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई हम लोग 13 यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 बर्तनों में क्रमशः इतना लीटर पानी भरा हुआ है, उस छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतः मापा जा सके। ठीक है, तो लिखते हैं पहला 204, दूसरा 136, तीसरा 119। अगर इन दोनों को देखें, ये क्या है? 17 17 यानी 17 गुना 7, ये 17 8। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में देखिए क्या है? 17 कॉमन है, तो 17 से ये भी डिविजिबल होगा कितना बार में? 17 छके 102 का 2 गुना है, तो इसको 12 से गुना कर देंगे तो 204 आ जाएगा। तो इसमें जो कॉमन नंबर है वो क्या है? 17, सब में कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो 17 ही इसका आंसर हो जाएगा, HCF। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। 150% का मतलब होता है 3/2। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस को 2 यूनिट माने तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2 का सामान पर 3 का प्रॉफिट लेकर के कितना में बेच रहा है? 5 में। तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो 2:5 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि यह है तो x का मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर √x है, ये भाग में इधर, तो उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी कि 0.05 गुना 169 का वर्गमूल करके लिख देते हैं 13, और यहाँ पर रूट हटाने के लिए फिर से स्क्वायर करना होगा, तो 13 × 5 = 65, यानी ये कितना हो गया? 0.65 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से रूट हटाए तो स्क्वायर देना पड़ेगा, तो इसको 2 बार लिख देते हैं। गुना करना आसान है, 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए, और 6 का अगला अंक यानी 7 से गुना करके 42 यहाँ पर लिख दीजिए। 2 2 4 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं, साइन अल्फा और कॉस बीटा का वैल्यू दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला लगाना होगा साइन A प्लस बी का, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए इसका अगर हम लोग खोलेंगे तो क्या बनेगा? पहला बन जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो साइन अल्फा देंगे कितना है? 1/√5 गुना कॉस बीटा जो कि है 3/√10, प्लस अब चाहिए हम लोग को कॉस अल्फा, जबकि यहाँ साइन अल्फा दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस निकालने का, कॉस थीटा बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है? 1/√5, तो इसका स्क्वायर 1/5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 2/√5 बनेगा, तो यही यहाँ रख देते हैं 2/√5। अब चाहिए क्या? साइन बीटा, तो साइन बीटा कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। कॉस बीटा दे रखा है तो साइन बीटा हो जाएगा कितना? यहाँ निकाल लेते हैं 1 माइनस √1 माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 9/10, घटाएंगे तो 1/10, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 1/√10। ये देखिए 3 इसको गुना कर दिए √50 बन जाएगा, प्लस इधर कितना बन रहा है? 2 इधर भी √50। जोड़ने के बाद देखिए हर बराबर है तो अंश को जोड़ दीजिए, 5/√50 होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2। वर्गमूल लेंगे तो 5 5 कट जाएगा, बनेगा 1/√2। अगर हम लोग देखें तो साइन में 1/√2 जो है किसका वैल्यू है? 45 डिग्री का। यह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, यदि ये दे रखा है तो एन का मान
पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ रूट है, रूट कैंसिल कर दीजिए, लिखिए उसके बाद 3 की पावर n बराबर 65 है, ठीक है। आप 65 अगर जानते हैं तो ये 81 का स्क्वायर है, नहीं तो आप देखिए 6 5 11 6 17 1 18 9 का मल्टीपल है, तो 9 अलग कर लीजिए, उसके बाद इसको डिवाइड करिए तो 9 सतह 63, 9 दूना 18, 9 नमा 81, 729 आएगा। यानी कहने का मतलब कि ये जो नंबर है इसको 3 की घात में लिखना है, तो उसके लिए हमको तोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 की पावर n, इधर हो कितना हो जाएगा 9 हो गया 3 की पावर 2, और 729 मतलब 9 का क्यूब यानी 3 की पावर 6। तो कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 8। यहाँ देखिए 3 3 बराबर है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है तो वर्गमूल ले लीजिए, इसका आ जाएगा आपको 0.005, ठीक है। दूसरा का कितना आएगा, ये आएगा 1.5, और इसका कितना आएगा, ये आएगा 25, और 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा यानी 0.25। सबको गुना करके लिखना है। तो आप देख सकते हैं 25 का मल्टीपल ये नहीं है क्योंकि लास्ट में 45 है। 25 का मल्टीपल होने के लिए लास्ट में 25 का मल्टीपल कोई नंबर होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है। उसके बाद आप देखिए 25 पंचे 125 गुना 15 कर देंगे तो 1500 से बहुत ज़्यादा आंसर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना कीजिए, ठीक है। सिंपल सा है, सबको जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, जोड़ेंगे 7 2 9 3 12 4 16 3 19 का 9 पड़ेगा, एक बचा 16 1 17 12 29 7 36 3 39 2 41। इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर है, 5 8 40 जाएगा, 5 या 15 और 15 5 8 40 यानी कि 8.38। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ डिवाइड कर देते हैं 18 से इसको, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 22 पंचे 110 होगा, उसमें 100 डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, यानी कि 10 बट्टा y आ गया इस तरफ का। इस तरफ का कितना आएगा, ये बन गया कितना 49/8। तो 49 को 8 से डिवाइड करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 49/8, ठीक है। इसको हटा दीजिए, 8 से जाएगा 6 बार में 48, बचा 1, 8 1 का 8, 8 दूना 16, 8 पंचे 40 यानी 6.125, और ये पहले से है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 10 कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते, इसमें वर्ष 2019 में किन 2 राज्यों में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। तो 2019 का देखना है, यहाँ पर परसेंटेज ही दिया, सिंपल सा सवाल है। अधिकतम वाला एक ये है ई, दूसरा हमारे पास ये है जो कि है बी, तो बी और ई इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते, इसमें क्या करा, औसतन इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम मतदान प्रतिशत के मामले में द्वितीय स्थान पर रहा, ठीक है। औसतन कह रहा है तो एवरेज निकालना होगा, एवरेज निकालना भी जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग तुलना करेंगे तो दोनों का योगफल कर देते हैं। तो ये कितना होगा 65 और 68, 103 और 3 133, और एक इसको मान लेते हैं तो 134 के करीब आएगा। ये कितना आएगा 7 6 13 यानी 137.8, ठीक है। तो 137 लिखते हैं इसको, ये कितना आएगा 7 6 13 137, एक 138 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और ये 110 और 2 112 113 114 के करीब मान सकते हैं इसको, और ये कितना हो गया 70 70 140 48 149 के करीब जो है इसको मान सकते हैं। पहला स्थान पर ये हो गया, द्वितीय स्थान का पूछ रहा है, ये है कौन सा ऑप्शन है, ये है 138, ठीक है। तो 138 में कौन सा है, सी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, औसतन इनमें से किस राज्य में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा। औसतन पूछ रहा है, फिर से एवरेज निकालना होगा। सबसे कम वाला पिछला सवाल में देख लेते हैं किसका था 114, किसका है ये डी का, तो डी ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।